अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ क्या हुआ, मुझे सूजी बेसन की बर्फ़ी बहुत पसंद है। तो मैं कई शॉप्स पे गई, मुझे नहीं मिली वहाँ से बर्फ़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज खुद बनाती हूँ बेसन और सूजी की बर्फ़ी। ये मैंने सूजी ली है, 200 ग्राम सूजी है और 200 ग्राम ही बेसन है। बेसन को आपने छान के लेना है, सूजी को भी छान लेना है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे। स्लो फ्लेम पे आपने 2-3 मिनट सूजी को पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। जब कोई चीज़ पसंद हो आपको तो ना मिले तो फिर दिल करता है इसको मैं खुद ही बना लेती हूँ, नहीं मिलती तो ना सही। तो यही हाल मेरा है, मुझे ये बहुत पसंद है बेसन की और सूजी की बर्फ़ी। तो मैं अब इसे बना रही हूँ, आप भी देखें कैसे बनेगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है ये। अब हम इसमें बेसन भी डाल देंगे ताकि दोनों इकट्ठे ही भून जाएं। अब इनको जैसे सूंधी सूंधी खुशबू आएगी इन दोनों की, तब तक हमें इन्हें भूनना है। फिर हम इसमें घी डालेंगे। सूजी को आपको पता है ज़्यादा टाइम लगता है भूनने में, इसलिए हमने पहले डाली थी सूजी। चम्मच आपने कंटिन्यूस चलाना है, चम्मच नहीं छोड़ना। जब तक बेसन का भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। ये क्या बना रही हो? क्या? बड़ी खुशबुएं उठा रही हो, वाह खुशबू। एक तो सूजी की खुशबू मुझे नजर आ रही है, लेकिन सूजी का रंग नहीं है ये। बेसन है ये, बेसन की बेसन भी खुशबू आ रही है ना। बेसन और सूजी इकट्ठी है ये। हम्म। क्या बात है, क्या बात है। बनाना क्या? ये सरप्राइज है। सरप्राइज बनेगा जी, मजा ही आ जाएगा फिर तो सरप्राइज का। अब ये देखें बड़ी अच्छी तरह ये भून गया है, सूजी भी और बेसन भी। अब हम इसमें घी डालेंगे, देसी घी। ये 180 ग्राम है देसी घी, ये इसमें डाल देंगे। आपने भी देसी घी लेना है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको अब हम घी के साथ भूनेंगे। अगर आपने घी कम डालना है तो कम डाल दें, अगर ज़्यादा डालना है, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। क्या बात है यार, आपने वाले का खुशबू आ रही। एक ही पाया हूँ। घी, देसी घी। अब इसको हमने घी छोड़ने तक हमने इसको पकाना है। ये देखें जी, हमने घी मिक्स कर दिया। अभी आपको ये घी कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम पकाएंगे ये घी छोड़ देगा। फ्लेम आपने स्लो ही रखना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना। अब जब तक ये घी नहीं छोड़ता हमें तब तक इसको पकाना है। ये देखें जी, इसने घी छोड़ दिया है। ये देखें। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। हम एक और चीज़ डालेंगे इसमें। ये 60 ग्राम मेरे पास ड्राई मिल्क है। आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं, 150-100 ग्राम खोया डाल दें। मैं ये ड्राई मिल्क डाल रही हूँ। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया और इसको हम मिक्स कर देंगे। इससे बड़ा क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब ये इसमें हम 3-4 टेबल स्पून दूध के डाल देंगे। उससे ये है कि ये सूजी का दाना जो है, जैसे हमें वो रेत रेत का लगता है, वो वैसे नहीं लगेगा, बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा सूजी का दाना। दूध पहले मैंने डाले थे, 2 और टेबल स्पून डाल दें दूध। फ्लेम नहीं ऑन, फ्लेम बंद है। और 2 टेबल स्पून और डाल दें बस। इसको अब हम साइड पे रखते हैं और इसका शीरा बना लेते हैं। ये अब तैयार है। ये देखें, ये अब परफेक्ट भून चुका है। हमने दूध भी मिक्स कर, ड्राई मिल्क भी डाल दिया है और दूध भी डाल दिया हमने। अब ये सारी चीज़ें आपस में, ये गर्म ही है तो खुद ही पकती रहेंगी। अब ये मैंने 380 ग्राम चीनी ली है। 1 कप 1 कप आप पानी डाल दें।
अब इसको हमने जब एक तार चिपचिपी सी हो जाएगी तब तक इसको पकाना है हमने। अब शुगर हमारी डिज़ोल्व हो गई है तकरीबन। ये मैंने सैफरॉन भिगो के रखा था, देखें कितना प्यारा कलर आ गया इसका। ये हम चाशनी में डाल देंगे, इससे चाशनी में भी गोल्डन गोल्डन कलर आ जाएगा। सैफरॉन है आपके पास तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें, ना डालें। अब ये पक रही है, इसको पकने दें और हम इसको जब ये चिपचिपी सी हो जाएगी फिर हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको हम बेसन में शामिल करेंगे। इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डाल दें आप, फ्लेवर के लिए अच्छा होता है, बर्फ़ी में भी हमारा अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये देखें, अब ये चिपचिपी हो गई है, ये देखें, मतलब एक तार बनने वाली है, बनी नहीं लेकिन बनने वाली है। तो अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इस चाशनी को सूजी ये इसमें बेसन में डाल देंगे। फ्लेम नहीं ऑन करना आपने, फ्लेम बंद ही है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम चूल्हा जलाएंगे और इसको हम एक उबाल दे देंगे ताकि वो बेसन और सूजी सॉफ्ट हो जाए। आप चीनी अपने मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। अब इसमें हम थोड़ा येलो कलर डालेंगे। सैफरॉन का भी कलर बहुत अच्छा आया है, ऊपर से हमने येलो कलर डाल दिया थोड़ा सा, तो इसका लुक देखें कितनी अच्छी हो गई है। देखिए जी, हमने सारी चाशनी मिक्स कर दी है इसमें। अब हम इसको एक दफ़ा बॉईल दे देंगे। अब इसको हम फ्लेम पे रख देंगे और एक या दो उबाल दे लेंगे ताकि ये सूजी और बेसन सॉफ्ट हो जाए। लाइट चली गई है, क्या कर सकते हैं, रेसिपी तो हमने कंप्लीट करनी है ना। ये देखें, इसको उबाले आने शुरू हो गए हैं, अब बस 2-3 उबाले दिलाएंगे हम। बस जी, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब बाकी का अभी हम इसको इसी पैन में ठंडा करेंगे, फिर जब तक लाइट आ जाएगी फिर मैं आपको बाकी का दिखाती हूँ। जी, आपने जिस भी पैन में आपने इसको जमाना है उसको ग्रीस कर लेना है। आपने घी के साथ, ब्रश के साथ ग्रीस कर लें, उस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट छिड़क दें और ये सारा बैटर इसमें डाल दें। ये हमने इसको पैन में ही ठंडा किया था, कढ़ाई में ठंडा करके अब हम इसमें डाल रहे हैं। ये मैंने सॉफ्ट रखा है, थोड़ा सा सॉफ्ट बर्फ़ी अच्छी लगती है। अगर आपको थोड़ा कड़क करना है तो आप शीरे को थोड़ा और पका लें, यानी उसकी अच्छी तार जमा लें। अब इस पे हम चांदी के वर्क लगा देंगे। ये इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट डाल दें। थोड़े से ये अखरोट थे मेरे पास, ये डाल दें। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से जौन से मर्ज़ी डाल दें। इसको हम ओवरनाइट पंखे के नीचे रखेंगे। इसको ये सुबह तक ड्राई हो जाएगी, फिर मैं आपको निकाल कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये हमारी बर्फ़ी जम गई है।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जमी है ये। आप जैसे मर्ज़ी इसकी कटिंग कर लें। ये देखें जी कैसी ज़बरदस्त बनी है, इतनी सॉफ्ट कि बिल्कुल मुंह में घुलने वाली। ये देखें, इसकी शक्ल भी देखें, है ना बाजार जैसी। अब मैं आपको खा के बताती हूँ ये लग कैसी रही है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट आ रहा है, ज़बरदस्त है। क्या ही बात है, घर की चीज़ बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ों से इससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप भी इसी तरह बनाएं और इसको एंजॉय करें। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने डिश आउट कर दी है। ये डिश भी मेरी भर गई है और अभी और भी पड़ी है इसमें। कितनी सारी बन गई है ये बर्फ़ी, थोड़ी सी चीज़ों से, घर की चीज़ों से ही हमने ये बनाई है। कोई ख़ास चीज़ हमने इसमें डाली ही नहीं। आप भी इसको बनाएं, आपको चीनी जितनी चाहिए आप उतनी चाशनी बना लें, ये आपके ऊपर है, आप जैसे मर्ज़ी इसको बनाएं। आप इसमें सैफ़रॉन डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो स्किप कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास तो था तो मैंने डाल दिया। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और आप भी कोशिश करें घर में ही ऐसी साफ़ सुथरी चीज़ों से आप बनाएं इसको। जज़ाकल्लाह खैर, फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।